हेलो माँ शर्मा जी मैम। हेलो रोहित जी। सर। कैसी हैं मैम? बढ़िया। कैसे हैं रोहित जी? बिल्कुल जैसा आप क्या करेंगे। कल तक में कोई डाउट कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया या कुछ ऐसा हो? स्टडी का तो था जो बिल्कुल अच्छे से समझ आया सर। क्लियर है? कल का ही सबसे बढ़िया था। नहीं, बढ़िया मतलब समझ सब आना चाहिए। सिंपल देखिए, क्रिस्टल के बारे में नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन उसको यूज करना भी आना चाहिए। किस वो भी तो क्रिस्टल कल क्या वाले काम। दिन हम यूज कर सकते ना। हाँ। नहीं, कल वाले दिन होता हमें है कि हमें एक पता है मैम। जैसे एक होता है ना कि जैसे इस क्रिस्टल से एमेथिस्ट हमारे पास क्रिस्टल है। उस क्रिस्टल से क्या है कि हमें पता है कि ये चीज होने वाली है, राइट? उससे हमारी एंजाइटी दूर होने वाली है। हमें कम कम गुस्सा आएगा। लेकिन उसको हम अपने लिए कैसे इस्तेमाल करें, उसको क्लींजिंग कैसे करें, उसको चार्ज कैसे करें, उसको प्रोग्राम कैसे करें, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। साथ में उसका स्टोर कैसे करें, ये सारी चीजें आपको जो रिजल्ट चाहिए उसमें क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। ठीक है? तो ये चारों चीजों को लिए आपको आनी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप जो क्रिस्टल से चाहते हो कि ये मेरे लिए ऐसा काम करे, उसमें क्रिस्टल आपको 100% आपकी हेल्प करे। क्लियर है? शिवा सर, रोहित जी। गुड इवनिंग। जी लास्ट सर। पीडीएफ वगैरह सब मिल गया था? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। और स्वागतम जी किधर है, रोहित जी? वो भी आ रहे हैं, मैं अभी ऑन दी वे हूँ सर, मैं भी पहुंच जाऊंगा 5 मिनट उसके बाद। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए। और कोई क्वेश्चन डाउट आपको रोहित जी? नहीं सर, ये बिल्कुल सिंपल था, वैसे कोई डाउट नहीं है। ठीक है। शिवा सर और दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो दीपक जी। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। हेलो समिता मैम, कैसे हैं? हेलो। हेलो। सर और कैसे हैं ठीक है। दीपक सर? सर बहुत बढ़िया बेहतरीन। गुड ओके। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके समिता जी, अभी क्या ऑन द वे हैं या आ गई हैं? थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, 10-15 मिनट। ठीक है। तो दीपक जी, आपने कोई कोर्स वगैरह किया है पहले ओकल्ट का, कुछ भी, कुछ नॉल जी। कुछ कोर्स वगैरह, कोई ओकल्ट के कोर्सेज या कुछ, मतलब इसके बारे में नॉलेज है, फील्ड के बारे में? हाँ किया है जी वैसे तो। बस अभी थोड़ा सा आउट ऑफ टच है। ओके, ओके, ओके। ठीक है, ठीक है। तो ये क्लासेस के लगभग अभी हमारा एकदम लास्ट हाफ इसका चल रहा है, ऑलमोस्ट। नहीं, हाँ, हाँ। आज बाई चांस मैंने मैसेज देखा तो मैं नहीं, नहीं, वही नहीं, लगा। कोई दिक्कत। ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो स्वागतम जी। हेलो सर। कोई इशू? एक तो वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, नहीं तो चक्रा में जो लोग घर पर हैं प्रॉपर, प्लीज वीडियो ऑन करके बैठे। कोशिश करें अपना म्यूट कर लें, अगर आसपास से आवाज आती है नॉट एन इशू, लेकिन वीडियो ऑन करके बैठे प्लीज, जो लोग भी हैं। कोई लास्ट क्लास तक अभी तक, क्योंकि अब टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हमने क्रिस्टल को कैसे चार्ज करना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे प्रोग्राम करना है, ग्रिड कैसे बनानी है डिफरेंट डिफरेंट, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए सिंगल क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लैटिस से कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी, राइट? कलर कैसे होते हैं, क्या जी। यहाँ तक के चैप्टर में अभी हमारे 10-11 क्लासेस हो गई हैं टोटल। यस इस सर। कोई जी डाउट सर। जो नहीं समझ में आया हो? नहीं सर। होप सो, क्योंकि पीडीएफ ठीक ठाक बना है तो आप लोगों को पॉसिबली दिक्कत नहीं आएगी, अगर पर्सन पढ़ता है ध्यान से तो। जो नो नहीं। सर, फिलहाल तो नहीं। हाँ, चलिए, ठीक है। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? चक्र। चक्र। चक्रा हीलिंग, ठीक है। अब चक्रा हीलिंग होता क्या है, कि कुछ कोई जानता है, कोई बता सकता है कि चक्रा हीलिंग होता क्या है? सर चक्र अगर जिसका कुछ डिसबैलेंस रहता है
हाँ हाँ हाँ, किसी का अप एंड डाउन ऑब्वियसली रहता है, मतलब पूरा तो ओपन नहीं होता या फिर पूरा काम नहीं करते। हाँ। उसको बैलेंस में कैसे लाना है, तो शायद आई थिंक उसको चक्रा हीलिंग बोलते हैं। ये और और सर, और एक चीज में से आपको ये क्वेश्चन है मेरे तरफ से। हाँ ये मैं जान, एक तो हो गया चक्र हीलिंग, और हाँ। चक्र को अलाइनमेंट करके भी एक होता है क्या? उसको मैंने सुना कि चक्र अगर इधर उधर रहता है उसको कुछ ठीक करते, कुछ हाथ से, आई डोंट नो, कुछ करके ऐसा कुछ होता है सर? अलाइनमेंट का मतलब है उसकी एनर्जी को बैलेंस करना। ठीक है, हाथ से हम किसी चक्रा को इधर उधर हिला के नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी पावर नहीं। अंदर। ठीक है, अलाइनमेंट मींस जस्ट नीड कि वो जिस तरह उसको फंक्शन करना चाहिए उस तरह के लिए हम उसको हील करते हैं। ठीक है, अलाइन करते हैं। ठीक है, मतलब अनबैलेंस का मतलब क्या है, जिस तरह उसको काम करना चाहिए उस तरह वो काम नहीं कर रहा। सिंपल वे टू हम अलाइन करते हैं ताकि वो प्रॉपर वे में जो उसका फंक्शन है वो काम करे। ठीक है। ओके सर। सर, ठीक है, ऐसा होता है क्या कि चक्र मान लीजिए, मतलब इधर उधर तो भट मतलब नहीं हिला नहीं, हुआ तो। ओके। ऐसा दे आर द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी सेंटर्स। ठीक है, और वो हम लोग क्या करते हैं, बस वो अनबैलेंस होती है उसको हम बैलेंस करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई बैलेंस होके पैरों के घुटनों में चला जाए और कोई सर से बाहर निकल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बस इसकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है जिस जगह जो है उस जगह। अब जैसे मशीन है कोई, ठीक है, मशीन है कोई, वो क्या चलते चलते क्या हो जाती है, अपनी जगह पर है वो खराब हो जा रही है, कोई स्टैटिक मशीन। ठीक है, तो बस उसको क्या करना रहता है, जस्ट रिपेयर इट। ठीक है, को हम हील करते हैं। रिपेयर करने के लिए हम बहुत चीजों से कर सकते हैं, क्रिस्टल से भी कर सकते हैं, और भी बहुत माध्यम है, अपने हैबिट से, योगा से, अच्छी डाइट से, ये सारी चीजें भी उसके अंदर हेल्पफुल रहती है। ठीक है, क्लियर है। यस। ठीक है, ये एक पुरानी फोटो है। अभी अब चक्रा होता क्या है, चक्रा क्या है, चक्रा आर द एनर्जी सेंटर दैट एग्जिट इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ एवरी ह्यूमन। ठीक है, क्या बोलते हैं, बॉडी में एग्जिस्ट करती है, सभी जितने भी ह्यूमन है, जानवर हैं, सबको, सबके अंदर क्या रहता है, चक्रा होते ही होते। ठीक है, ह्यूमन के अंदर तो है ही है। ठीक है, यू हैव तो यू हैव 7 चक्रा डेट रफली कॉरस्पॉन्डेड विद द एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, 7 चक्रा के बारे में तो सभी जानते हैं ना। प्लीज जी हिंदी सर। और इंग्लिश नाम सभी लोग याद कर लेंगे। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इंग्लिश नाम सबको याद है, अभी हम लोग जी पढ़ते सर। हैं फिर आप लोग याद करें। ईच चक्रा इज एसोसिएटेड विथ कलर एज वेल एज सर्टन क्वालिटीज एंड एबिलिटी। सभी चक्रा क्या है, किसी न किसी कलर से रिलेटेड है और साथ में किसी क्वालिटी से और किसी एबिलिटी से। ठीक है, क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट। नो सर। कुछ चक्रा के नाम है, जनरली हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है, सबसे नीचे जो एकदम बैकबोन का लास्ट वाला रीढ़ की हड्डी होती है ना सबकी, जिस रीढ़ की हड्डी एकदम लास्ट पॉइंट पर आप टच करोगे ना, रीढ़ की हड्डी की लास्ट पॉइंट पर, वहां पर क्या रहता है, वो जो फ्लैट एकदम हो जाता है सरफेस, वहां पर क्या रहता है हमारा, रूट चक्र। रूट चक्रा रहता है। राइट, ठीक है, रूट चक्रा रहता है। जब भी आप रीढ़ की हड्डी देखोगे ना, रीढ़ की हड्डी यहां से स्टार्ट होती है लगभग एकदम, आप गले पर देखोगे एकदम पिट्यूटरी ग्लैंड से एकदम नीचे से वहां से स्टार्ट होती है, एकदम रीढ़ की एकदम बेस पर आप जाओगे ना, लास्ट हड्डी आपको थोड़ी थोड़ी टच करने में सबको अपना पता चल जाएगा। तो वहां पर क्या रहता है, रूट टूट चक्र। चक्र। उसके बाद जो नाभि होती है, नाभि से 2 इंची नीचे क्या रहता है, सैक्रल चक्रा, सैक्रल प्लेक्सिस चक्रा। ये, और नाभि से 2 इंच ऊपर कौन सी रहती है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा। क्लियर है, नाभि से यस दो सर। इंच नीचे सैक्रल प्लेक्सिस चक्रा, और नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सिस चक्रा। दिल वाला सबको याद रहेगा, हार्ट चक्रा। ठीक है, बस ऐसे सिंपल याद रखना है, दिल जहां पर है वो हार्ट चक्रा है, गला जहां पर है वो थ्रोट चक्रा है, आई जहां पर दोनों आई के सेंटर में क्या है, थर्ड आई, और सर पर क्या है हमारे, क्राउन चक्रा। क्लियर है, जी सर। ये पोजीशन याद रहेगी। जनरली एकदम बेसिक याद करने के लिए क्या है, क्राउन चक्र किसको रिप्रेजेंट करता है, आध्यात्मिक। स्पिरिचुअलिटी को। ठीक है, थर्ड आई चक्रा जिसका अच्छा है उसको इंट्यूशन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, होता है ना, इस आदमी को कैसे पता चल गया आपके बारे में या कुछ बताता है तो वो बात क्या हो जाती है, सही हो जाती है। ठीक है,
कुछ दिनों बाद या उसकी बात ना मानने पर बहुत लोगों को नुकसान भी होता है, या बहुत उसको आभास हो जाता है कि कुछ होने वाला है, अच्छा बुरा जो भी है। तो वो इंट्यूशन कैसे अच्छा होता है कि आपका थर्ड आई चक्रा सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब ये किसी के अंदर कम भी इंट्यूशन हो सकता है, किसी के अंदर ज्यादा इंट्यूशन होता है, ये डिपेंड करता है कि वो कितना प्रैक्टिस करता है चीजों को लेकर, ठीक है। थॉट चक्र किस लिए काम आता है? सिंपल है, थॉट है तो हम लोग क्या करते हैं, गले से बोला ही जाता है। तो किस लिए? कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, लोग इससे प्रभावित होते हैं नहीं होते, खराब है अच्छी है, सारी चीजें हम थॉट चक्र से देखते हैं। लव एंड कंपैशन, ठीक है। लव रिलेटेड, कंपैशन रिलेटेड, ठीक है, रिलेशनशिप रिलेटेड हम चीजें कहां से देखते हैं? हार्ट चक्र से देखते हैं। क्लियर हो रहा है रोहित जी, मां शर्मा यस मैम? सर। ओके ठीक है, प्लीज रिप्लाई करते रहिए। सोलर प्लेक्सस चक्र क्या दिखा रहा है? सेल्फ स्टीम और पावर, मतलब फुल के अंदर होता है ना, पावरफुल होना, कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, तो वो किससे दिखाता है? सोलर प्लेक्सस चक्र। सैक्रल चक्र सेक्सुअलिटी एंड क्रिएटिविटी, ये जिसका खराब रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उसको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और साथ में क्रिएटिव भी नहीं रहेगा वो पर्सन, बहुत ज्यादा सोच नहीं सकता, बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकता, वहां कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम रहेगी। रूट चक्र क्या है? सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल, बीइंग, फैमिली, स्टेबिलिटी। सर्वाइवल कैसे खराब होता है? या तो आपकी फैमिली का भी, मतलब सर्वाइवल में आपको बहुत ज्यादा इशू आ जाएगा, रहने खाने का भी इशू आ जाएगा, मनी का इशू आ जाएगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी बहुत सारी, तो वो कहाँ से दिख रहा है आपको? आप सर्वाइवल में हर कुछ जोड़ लीजिए, सर्वाइवल आपकी हेल्थ से भी रिलेटेड है, कि हेल्थ भी खराब है तो भी आप सर्वाइवल के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। या बाकी बेसिक नीड जो भी लाइफ में है वो आप वहां पर क्या पा रहे हो, अपने आप को स्ट्रगल पा रहे हो, ठीक है, चीजों को लेकर, तो वो कहां से पता चलेगा? रूट चक्रा से। इस ये पूरा चक्रा पढ़ने के बाद आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे तो हमारा कौन सा चक्रा ठीक है, कौन सा थोड़ा बैलेंस है, आउट बैलेंस है। क्लियर है पूरा? आवर बॉडी इज ए पावर्ड बाय ए वाइब्रेंट रेनबो कलर्स एनर्जी सिस्टम नोन एज चक्रा। रेनबो कलर है पूरा, सबको पता है रेनबो जी का यही कलर होता है, रेड से चला जाता है वॉयलेट तक, अगर किसी ने देखा होगा रेनबो तो। फर्स्ट रिटर्न, ठीक है, ये इंडिया में डिस्कवर हुआ है, ठीक है। 4,000, ये 4,000 तो डॉक्यूमेंट है, बट और भी पुराने साल में, ठीक है। चक्रा आर द एनर्जी वोर्टेक्स दैट वाइब्रेट इट विद इन एंड अराउंड द बॉडी एट स्पेसिफिक पॉइंट। क्लियर हुआ? एक एनर्जी क्या है? वोर्टेक्स है, वाइब्रेट होते हैं उस, अब ये वाइब्रेशन जरूरी नहीं हमें नहीं दिखाई देती, ठीक है, ठीक है, हम इतना फील नहीं कर पाते, आप जब फील कर पाओगे जब आप क्या बोलते हैं, कुंडली जागरण कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आप क्राउन चक्र से ऊपर आप इनलाइटमेंट हो जाते हो, तभी वो प्रोसेस हो पाता है, इस तरह आप नहीं महसूस कर पाओगे। क्लियर है? तो वहां पर होते हैं टुगेदर द लेयर ऑफ एनर्जी बॉडी कॉल्ड योर ऑरा, ठीक है। इसके आगे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के और लेयर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑरा। योर ऑरा इंटरेक्ट विथ योर फिजिकल बॉडी एज वेल एज द एनर्जी सेंटर और चक्रा। क्लियर है? जी कैसे इंटरेक्ट रहता है आपके फिजिकल बॉडी से भी, और साथ में जो भी एनर्जी सेंटर है, ये क्या है आपके बॉडी के साथों? एनर्जी सेंटर हैं। क्लियर है? द वर्ड चक्र इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, ठीक है। चक्र, चक्र क्या है? व्हील, ठीक है। मेंशन इन द वैदिक एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट अराउंड 5000 बीसी, ठीक है। मैनी कल्चर, इजिप्शियन, हिंदू, ठीक है, जोरिस्ट्रम, ग्रीक, नेटिव अमेरिकन, सब जगह चक्र सिस्टम लोगों को पता है, ठीक है। चक्र आर द एनर्जी vortex that exist within each of us, ठीक है। दिस एनर्जी vortex transport energy from the universe around you into your aura and body, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। एज वेल द फिजिकल, एक ये लाइन समझ में आई? द एनर्जी vortex transport energy from the universe around you and into your aura and body। क्लियर है लाइन सबको? जी एज वेल सर। एज बिटवीन फिजिकल बॉडी एंड द लेयर ऑफ द ऑरा, ठीक है, सेम लाइन है सारी चीज, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ योर चक्रा सिस्टम एज सिमिलर एज स्पिरिचुअल ब्लड स्ट्रीम। क्लियर है? जो आपको स्पिरिचुअलिटी से, अब क्या भगवान को कोई लाइव थोड़ी ना बैठ के देख पाता है, महसूस करते हैं ना हम लोग चीजों को, ठीक है।
कोई है, ठीक है, हम उसको अगर देखना है तो हमें उस लेवल का बनना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? यू कैन थिंक योर चक्रा इज ए स्पिरिचुअल ब्लड स्ट्रीम जो क्या कर रहा है, यूनिवर्स से आपके ऑरा को कनेक्ट कर रहा है और फिजिकल बॉडी को भी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक कनेक्शन क्रिएट कर रहा है पूरे यूनिवर्स में। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन थ्रू आउट द बॉडी, हेल्प रेगुलेट बैलेंस द बॉडी एंड प्रोटेक्ट बॉडी बाय रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड क्लोटिंग, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज हार्म। Much in the same way, your blood stream connect and support many other physical body system. Your chakra connect and support your physical self and your energy self. Clear हुआ? जी सर। अब इसके हिंदी नाम क्या होते हैं? पहले का नाम रोहित जी, मूलाधार, मूलाधारा। दूसरे स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठाना, स्वादिष्ठान, ठीक है। मणिपुरा, का नाम मणिपुरा। अनाहता, हार्ट चक्रा अनाहता। थॉट चक्रा विशुद्धा, विशुद्धा। ठीक है। थर्ड आई चक्रा अजना। क्राउन चक्रा सहस्रारा, ठीक है। तो ये आपको सिंपल जो कलर हमने पढ़ा था ना वही कलर सीक्वेंस है, ठीक है, जो रेनबो वाला कलर सर, रहता है। हाँ हाँ सर ये थर्ड आई को आज्ञा चक्र भी बोलता है क्या? हाँ, बोलते हैं अजना आज्ञा है, दोनों आप बोल सकते हो, वो डिफरेंट ओके, प्रोनाउंसिएशन है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा। और एक चीज सर, ये चक्र को मतलब चक्र जो सिस्टम या फिर मतलब क्या मेरे को पता था कि हिंदुइज्म से ही वो हुआ था, मतलब हाँ हाँ, इन्वेंशन। तो ये क्योंकि ऊपर आपके ही नोट्स में मैंने देखा कि वो नेटिव अमेरिका, फिर बहुत सारे, फिर जॉर्जियन ये वगैरह यहाँ सब। पर धीरे धीरे इधर भी फैल गया, लेकिन इसका बेस जो है वो हिंदुज्म ही है, ओके, ठीक है। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, जैसा बताया ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, ट्री, इवन द अर्थ हैव ए चक्रा सिस्टम, ठीक है, ए लिविंग सिस्टम ऑफ एनर्जी vortex that exist within them. There are 7 major chakra as well as 7 minor ones, each one associated with specific organs, gland, physical function and dysfunction and emotional and mental spiritual issue, ठीक है। सब अलग अलग क्या है, कुछ ऑर्गन से एसोसिएटेड हैं, कुछ फिजिकल फंक्शन डिस्फंक्शन से, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल इशू से, सारे क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। क्लियर है? अब जी ये सर। क्या है, कुछ दिखा? सर कुछ प्लैनेट के हिसाब से है जो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। ठीक है, प्लेनेट के हिसाब से क्या है, वही तो किसको सर समझ समझ में में आ नहीं रहा आ है, रहा। किसको समझ में आ रहा है, कौन बताएगा? एक तो सर एलिमेंट है, मतलब अब चक्र की हमें कौन क्या सी, क्या देखना है, एलिमेंट। आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुछ इधर क्या लिखा है, प्लेनेट के नाम लिखे हैं, जी। दिख रहा है। और यहाँ पर तो हमने जस्ट इसके क्वालिटीज लिखे हैं, ठीक है। इसका पहले ऊपर नाम है, हिंदी नाम दिख रहा है ना, सहस्रारा, हम्म, अजना, विशुद्धा, अनहता, मणिपुरा, ठीक है, स्वादिष्ठाना, मूलाधारा। मूलाधारा हमें क्या दिखाता है, डिटैचमेंट भी दिखाता है, लॉन्गिटिविटी भी दिखाता है। ये किस एलिमेंट का है, और अर्थ एलिमेंट है। यानी कभी भी अगर ये डिस्टर्ब है आपकी लाइफ में, अर्थ एलिमेंट क्या काम करता है शिवा सर बताइएगा, अर्थ एलिमेंट। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी सर। हाँ, यानी अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी चीज को लेकर, पैसे को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मनी को लेकर, खुद की हेल्थ को लेकर, होता है ना, किसी भी चीज हम्म, की स्टेबिलिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब हो रखा है। क्लियर है? तो यहां से भी, क्योंकि ये अर्थ क्या चीज दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है ना, अडिग रहना है। दूसरा क्या है, वाटर, क्या है, वाटर, ठीक है। अब इसको कौन सा प्लेनेट गवर्न करता है, रूट चक्र को? सैटर्न। सैटर्न, शनि। सैटर्न, ये याद रखना है हमेशा, ठीक है, भूलना नहीं है कि कौन सा गवर्न करता है। बाद में सर हाँ हाँ, इसका मतलब किसी का मान लीजिए अगर आर्थ मतलब क्या बोलते हैं, रूट चक्र अगर डिस्टर्ब है, इसका हाँ, मतलब सैटर्न भी डिस्टर्ब है। सैटर्न ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जा रहा है ना आपका, सैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है आपका, ऑब्वियसली ओके, इंटरकनेक्टेड है ना। ओके। अब जरूरी नहीं कि वो कुंडली में भी डिस्टर्ब है, लेकिन आपकी देखो क्या होता है ना,
जब भी कोई इंसान पैदा होता है ना, उसको हम्म कुछ उसके पास्ट कर्मा के साथ उसको भेजा जाता है, ठीक है, हम्म अच्छे या बुरे। प्लस उसको क्या रहता है, उसको कुछ फ्री विल भी मिलता है, ठीक है, हर एक आत्मा को, ठीक है, फ्री विल भी मिलता है अकॉर्डिंग टू द पास्ट कर्मा। जैसे मान लो ऐसा होता है कि एक पर्सन पैदा हुआ, ठीक है, आप जैसे पैदा हुए, और मान लेते हैं समिता जी, ठीक है, हम्म क्लियर है। एक ने हम्म थोड़ा कम अच्छा काम किया, तो उसको क्या हुआ ना, फ्री विल इतना ही मिला, ठीक है, हम्म तो इतने ही दायरे में वो रहकर काम कर पाएगा। अब इसमें वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है नहीं करता, वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। एक ने थोड़ा ओके, ज्यादा अच्छे कर्म कर रखे हैं, तो उसको फ्री विल कितना मिल गया, ज्यादा। ज्यादा मिल गया। ये आपके पास्ट कर्मा पर आपको फ्री विल मिलता है, लेकिन फ्री विल आपके प्रेजेंट कर्मा है, इसमें आप डिसाइड करोगे कि कैसा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है। ओके। इसमें कोई रोक टोक नहीं, फ्री विल मतलब आपको, अब इसमें आप चीजों को और बेटर कर सकते हो। अब सपोज दैट जिस दिन अंबानी पैदा हुआ तो उस दिन और भी लोग पैदा हुए हैं, जी। सबके लोशु ग्रिड सेम ही बनेंगे, एक डेट है। बट हम्म क्या है, ऑलमोस्ट जिस टाइम पर अंबानी पैदा हुआ उस टाइम पर भी बहुत लोग पैदा हुए होंगे। ऐसा हम्म तो है नहीं कि दुनिया में जब अंबानी पैदा हो रहे थे भगवान ने सबको रोक लिया था, नहीं अब पैदा हो जाने दो तो बाकी लोग। हम्म 800 करोड़ लोग हैं, तो कहीं ना कहीं 8-10 लोग तो पैदा हुए होंगे ना सेम टाइम पर, हम्म। लॉजिकल है। लेकिन बाकी लोग बन गए क्या अंबानी, नहीं। नहीं बने ना उस डेट में भी। तो वहां पर क्या करता है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। फ्री विल तो, लेकिन उनके फ्री विल जो मिली है ना, उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है, दैट्स वाई उनकी डेस्टिनी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, समझ में आया। तो सभी ओके। गीता में क्या भगवान सिखाते हैं कि आप अपना कर्म करो, ठीक है, कर्म। अब ये नहीं है कि हमें कुंडली में लिख दिया तो सब खत्म हो गया, ये नहीं होता है, ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा, डेस्टिनी अपने आप चेंज होगी। अगर आपको लगता है, खुद को इंसान को लगता है ना कि मैं 100% दे रहा हूं, नहीं कि दूसरा कोई जाने या ना जाने, उस पर्सन को खुद अपना पता रहता है, क्लियर है। तो इस तरह जी हम, सर। सैटर्न का कौन सा है इसमें, ठीक है, सैटर्न। दूसरा क्या है, जुपिटर। अब जुपिटर क्या है, एक्सपेंशन, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ये सारा दिखा रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन दिखाता है, ठीक है, चीजें। अब यहां पर क्या है कि अगर वाटर डिस्टर्ब है, वाटर एलिमेंट, तो क्या रहेगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ज्यादा, ठीक है, ठीक है, वाटर एलिमेंट बॉडी में डिस्टर्ब है, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या वाटर डिस्टर्ब है, तो कौन सा चक्र डिस्टर्ब है, स्वादिष्टान। स्वादिष्टान। ठीक है, स्वादिष्ठान। नेक्स्ट है फायर। फायर को कौन रूल करता है, मार्स। मंगल। मार्स, ठीक है, मार्स रूल करता है, ठीक है। और मार्स फायर, पेट, पेट में जो खाना जाता है उसको जलाने के लिए क्या चाहिए, अग्नि चाहिए ना, जठ अग्नि। तो वो किससे रूल होता है, मार्स से, ठीक है। कम्युनिकेशन एयर, ठीक है, एयर क्या है, इसमें शुक्र। आता है, कौन कौन से प्लेनेट आते हैं यहाँ पर, वीनस वेनस। आते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे कम्युनिकेशन हम लोग जो पता है, जैसे बुध का है, हाँ हाँ, तो नहीं, यहाँ पे शुक्र। मैं एयर की क्वालिटी बता रहा हूँ, एयर की, बुध का तो होता ही है कम्युनिकेशन, वो ठीक है, एयर की ओके। क्वालिटी, ठीक है, ट्रांसफर करना, चीजें फ्रिक्वेंटली करना, ठीक है, वहां पर, ठीक है, ये रूल करता है। ये एलिमेंट को कौन सा, मतलब अगर वात संबंधित आपको प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, ठीक है, एयर को वात ही बोलते हैं ना, वात पित्त रोग, ठीक है, एयर संबंधित ज्यादा अगर बॉडी में प्रॉब्लम होती है, मतलब गैसियस प्रॉब्लम होती है ना, गैस संबंधित एसिडिटी प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं आपके चक्रा ये भी डिस्टर्ब है, ठीक है। आकाश तत्व, आकाश तत्व कौन सा है हमारा, थॉट चक्रा पर आता है, ठीक है। ओवरऑल आपका कम्युनिकेशन कैसा, स्पीच कैसा है, ठीक है, वो सारी चीजें यहां से आती है, ज्ञान यहीं से निकलता है। फिर उसके बाद इन दोनों चक्रा का कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे नीचे 5 चक्रा के एलिमेंट है, ऊपर वाले 2 चक्रा, लेकिन इनको रूल कौन करता है, सन और मून इसको रूल करते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले को कोई रूल नहीं करता, क्लियर है। अब मैं एक चीज और बता दूं, आप मार्केट में पढ़ोगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है।
अभी भी आप नेट पर खोल के देख लो, तो ये वाली जो चीजें हैं मैं एक बार मिटा देता हूँ, क्योंकि फिर कल को आप बोलोगे कि सर मैंने तो कहीं कुछ और पढ़ लिया, आप कुछ और पढ़ा रहे हो, तो इसलिए मैं पहले वो बता दे रहा हूँ। आप सर्च करोगे, किसी को नॉलेज है या नहीं है। जो प्लेनेट का सिस्टम है ना, बहुत जगह कंफ्यूजिंग है, ठीक है। आप लोग देखो चक्रा एंड देयर प्लेनेट, जस्ट आप सर्च करोगे ना तो बहुत जगह कंफ्यूजन है, ठीक है। कहीं क्या क्या है, यहाँ पर रूट चक्रा पर क्या क्या दे रखा है, सैटर्न प्लस मार्स दे दिया है, ठीक है। सन को यहाँ भी रख दिया है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट जगह, बट जो मुझे ऑथेंटिक लगा वो ये है। बाकी रेस्ट आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये नॉलेज मैक्सिमम जगह मुझे यही नॉलेज मिली है, ठीक है। आप अपने तरफ से क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। और सर एक चीज आपको पूछूं, हाँ, अरे हाँ हाँ। जैसे आपका सहस्त्र चक्र में भी तो शनि का वो है ना, क्या चीज? मतलब कंट्रोल करते हैं ना कौन से चक्र? हाँ, ऊपर कलर वाइज ना। नहीं, सहस्त्र चक्र, क्राउन चक्र। हाँ हाँ, वॉयलेट कलर है ना, तो हम कलर हाँ। वाइज इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, कलर वाइज। जैसे अब यहाँ पर ये क्या है, लास्ट वाला कलर रेड कलर है ना, तो हम यहाँ पर रेड जेस्पर भी यूज करते हैं ना, और ब्लैक टर्मलिन भी यूज जी। करते हैं। जस्ट ये प्लेनेट कौन सा इसको रूल करता है वो मैं बता रहा हूँ इस चक्र को, ठीक है। कलर अलग चीज है, ठीक है। प्लेनेट कौन सा रूल करता है वो बताया, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने इस कलर की वजह से, बहुत लोगों ने यहाँ पर क्या लिख रखा है, मार्स। ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हो, बट जनरली सैटर्न ही है, ठीक है। मेन जो है वो सैटर्न ही है। आप लोग अभी भी सर्च मार के देख सकते हो, चक्रा एंड देयर प्लेनेट, आपको क्लियर हो जाएगा, किसी को अगर लगता है तो। क्लियर हुआ समिता जी, सारवी मैम? जी ठीक है, सर। मेरे पास तो यही नॉलेज है, मैं बाकी आप लोग देख सकते हो, इसलिए मैंने बता दिया कि आप लोग अपने तरफ से चेक कर सकते हो। अब वर्किंग ऑन द चक्रा सिस्टम, इसमें कोई डाउट है ऊपर जो बताया? नहीं सर। नहीं सर। क्लियर हुआ, सिंपल था। ये कौन सी नाड़ी है, इसमें दो नाड़ी दिख रही है, किसको पता है नाड़ी के नाम? ईड़ा और पिंगला। हाँ, ईडा और पिंगला। देखो सबसे पहले फोटो में लिखा हुआ था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये फोटो में दिख रहा है। देखो पिंगला लिखा हुआ और ईडा लिखा हुआ है, ये नाड़ी जी सर। एक है। सन को रिप्रेजेंट करता है और एक मून को हाँ रिप्रेजेंट करता हाँ, है। बिल्कुल 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 सही मेल बोल। एनर्जी, फीमेल एनर्जी। ये दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको मिल रहा है इस जगह सेंटर पर, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर सन और मून सेंटर दिख रहा है, लिखा हुआ है सन एंड मून सेंटर। इसलिए प्लेनेट कहाँ पर है, थर्ड आई चक्रा पर रहते हैं, ठीक है। हमेशा आप देखो ना, जिसका बोलते हैं ना माथे पर सूर्य जैसा तेज है, आपने सुना होगा बहुत बार बूढ़े, और किसी का तेज बताते हैं कि शनि जैसा तेज है, किसी ने सुना है? सूर्य जैसा ही तेज बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि सन का एक सेंटर है, ठीक है। और बहुत ज्यादा आपको देखा ना इमोशनल भी है, तो मून भी यहीं पर ही रहता है, ठीक है। सन और मून एक साथ रहते हैं तीसरे पर, थर्ड चक्रा पर मरकरी। ये याद हो जाना चाहिए आपको एकदम आसानी से। हार्ट पर क्या रहता है, कौन सा प्लेनेट? वीनस, विनस। ठीक है। उसके बाद कौन, ये कौन सा चक्र है, जल्दी? सोलर सोलर प्लेक्स। प्लेक्स। सोलर प्लेक्सस चक्र। मार्स रहता है, उसके बाद उसके नीचे सेक्ट्रल। जुपिटर। सैक्रल चक्र, जुपिटर सेंटर, एंड लास्ट में सैटर्न, ठीक है। रूट चक्र। क्लियर हुआ। बीच वाले हम्म। को कौन सी नाड़ी बोलते हैं? सुषुम्ना। तो सुनना। साइड वाले दोनों को, एक को ईडा बोलते हैं, एक को पिंगला बोलते हैं। क्लियर हुआ। जी सर। इसमें इसका कोई भी सेंटर नहीं है, मेन है, ठीक है। तो हम्म। वो नहीं है, यहां तक कोई डाउट? नहीं। क्लियर है, नहीं नाम सर। सबको याद होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश भी, ठीक है। इसका नाम जी। क्या है, सैक्रल चक्र का स्वागतम जी, हिंदी में? स्वादिष्टान। ठीक है, और हार्ट चक्र का? अनाहता। पक्का? जी सर। चले ठीक है, और इसका सन और मून सेंटर का? सर वो आज्ञा चक्र भी बोल सकते हैं। ठीक, चलो ठीक। अच्छा। ठीक है। अब डायरेक्टिंग क्रिस्टल हीलिंग विथ चक्रा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ चक्रा से भी करते हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे कर सकता है इंसान, ठीक है। चीजों को योगा वगैरह से भी हम क्या कर सकते हैं, चक्रा को
हील कर सकते हैं, बट इट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, आपको एक टाइम देना पड़ेगा। व्हेन योर चक्रा इज ब्लॉक्ड, यूजिंग ए क्रिस्टल दैट वाइब्रेट द एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी कैन हेल्प क्लियर द ब्लॉकेज, रिस्टोरिंग नॉर्मल एनर्जी फ्लो थ्रू आउट द बॉडी। इंग्लिश समझ में आ जाएगी ना, इतनी सिंपल। जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम जी दिस नहीं। कैन हेल्प हील, ठीक है, दिस कैन हेल्प हील ए नंबर ऑफ स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम दैट में राइज और रिजल्ट ऑफ द ब्लॉकेज। ठीक है, अब इसमें दो तरीके के होते हैं। ठीक है, किसी की थोड़ी बॉडी मजबूत होती है तो भी उसको क्या रहता है, बाहर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, किसी की थोड़ी सी बॉडी कमजोर रहती है तो चक्रा धीरे धीरे क्या करता है, उनकी बॉडी पर इफेक्ट डालने लगता है। अगर लॉन्ग टाइम तक वो क्या रहता है, ब्लॉक रहता है, डिस्टर्ब रहता है, तो उनके फिजिकल ऑर्गन को क्या करता है, खराब करने लग जाता है। ठीक है, बट ये लंबे समय तक होने के बाद होता है। ठीक है, कैंसर जैसी बीमारी तभी होती है जब आपके सारे चक्रा बिल्कुल क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, या कोई बड़ी बीमारी हो गई तो आप समझिए कि उस पर्सन के चक्रा सारे एकदम, एनर्जी खराब हो गई है बॉडी की, तब कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां, छोटी बीमारियां भी हो रही है तो उस पर्टिकुलर रीजन से चक्रा संबंधित प्रॉब्लम है। ठीक है, टू यूज द क्रिस्टल, लाई ऑन योर बैक, ठीक है, विथ क्लोज योर आईज एंड प्लेस्ड और टचिंग और क्रॉसपॉन्डिंग, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। जस्ट कि हम उसको क्या करते हैं, हम उल्टा लेट जाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर उस सेक्शन पर आप रखेंगे। अब इसमें टंबल वगैरह मत यूज करिएगा, ट्राई टू क्लस्टर वगैरह थोड़े सा आधे आधे किलो के होने चाहिए। ठीक है, आपके पास चक्रा, ताकि पता चला आप दो दो चिप्स रख के किसी की हीलिंग कर रहे हो तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट हाफ एन केजी का आपके पास प्रॉपर एक स्टोन होना चाहिए, इफ यू आर खुद की भी हीलिंग कर रहे हो या दूसरे की भी हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, तो आपको करना है। ये कलर तो हमने पढ़ा था, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से भी क्या कर सकते हैं, हम थेरेपी पर्सन को दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्रिस्टल एंड द चक्रा सेंटर, द चक्रा सेंटर ऑल स्पेक्ट इन योर बॉडी, ये दिख रहे हैं। when they are healthy and open, energy move between them and keeping your body, mind, spirit in a place of wellness। ठीक है, जब चक्रा क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, ब्लॉकेज नहीं रहती, तो क्या रहता है, आप हमेशा खुश रहोगे। ठीक है, स्पिरिट, ठीक है, आपका मन, आत्मा, दिल क्या रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। जब भी इंसान को लगता है ना, एक सिंपल सा सजेशन है, अगर आपके पास मतलब इतना तामझाम करने का नहीं है, आप नहीं कर सकते, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। जस्ट गो एनी रिवर साइड, ठीक है, जो चलती हुई रिवर हो, ठीक है, थोड़ा सा नेचर में हो, आप 2-4 दिन वहां पर समय बिता कर आओ। ठीक है, जस्ट कट ऑफ योर फोन। हाँ, बेसिक है, आप फोन चालू रखो, टू नो योर, घर वालों को पता होना चाहिए आप कहाँ हो। जस्ट जाओ, ठीक है, आराम से नेचर में आप 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन समय बिताओ। ठीक है, अब वहां पर जाकर आपको वो नहीं करना कि आप हाइजिकिंग करने लगो, जस्ट रिलैक्स, वहां पर जाकर नदी के किनारे बैठो। ठीक है, थोड़ा नेचर के साथ रहो। ठीक है, सिंपल, आप देखोगे धीरे धीरे क्या रहेगा, इन्वायरमेंट ही आपके चक्रा को क्या करेगी, हील करना चालू कर देगी। क्लियर है, एक बहुत सिंपल सा उपाय है अपने आप को बैलेंस एनर्जी को वो करने के लिए। जनरली जैसे हम लोग रहते हैं तो सिंपल हरिद्वार है, ठीक है, पास में है, 3-4 घंटे लगते हैं, आप हरिद्वार चले गए, या कोई भी ऐसे जो आपके पास रिलीजियस प्लेस है, वहां पर थोड़ा नेचर भी है, तो आप उसके साथ जुड़ के आप कर सकते हो। ठीक है, जो समुद्र के किनारे रहते हैं लोग, उनको थोड़ा सा रेगुलर समुद्र में कभी कभी वो भी बात लेना चाहिए, है तो जाना चाहिए। ठीक है, उनसे चीजें ठीक रहती हैं। क्लियर है। सर और एक चीज पूछूं, सर हाँ, अगर समुंदर या फिर रनिंग रिवर में yes। नहाने से भी फर्क होता है? हाँ, फर्क होता है, लेकिन अब ये नहीं कि आप उसके बाद बार बार उसमें बहुत चीजें देखी के जाएंगे कि उसका होम का एनवायरनमेंट भी कैसा है। ठीक है, पता चला आप तो अच्छे से होके आ रहे हो, आपका एनवायरनमेंट ही इतना खराब है, फिर आपकी एनर्जी क्या हो जा रही है, वैसी ही चली जा रही है। जी तो सर। हमें क्या करना है, अपना मन भी साफ रखना है और अपने एनवायरनमेंट को भी साफ रखना है। बोलते हैं ना, जैसा साथी रहता है वैसा इंसान बन जाता है। ठीक है, तो दोनों को भी हमें ठीक रखना है। ठीक है, but because the chakra center is constant contact with the influence of external energy, ठीक है, they are in a constant state of flux and can easily become imbalanced
अब क्या है कि एक्सटर्नल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहते हैं। एक्सटर्नल एनर्जी कौन से हैं जिससे साथ कनेक्टेड है? जो भी हमारे प्लेनेट हैं उनके साथ क्या है, ये कनेक्टेड है। तो ये इजिली जब भी अगर प्लेनेट हमारा अच्छे नहीं है, खराब है, तो क्या हो जाएंगे, ये भी अनबैलेंस हो जाएंगे। अनबैलेंस चक्र कैन रिजल्ट क्या, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारी चीजें दे सकता है। दिख रहा है ये? तो हम इतने चक्रा के बारे में पढ़ेंगे। ये दो एक्स्ट्रा चक्रा रहेगा, हाई क्राउन चक्रा और एक अर्थ स्टार चक्रा। ठीक है, क्लियर है? रूट चक्रा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, सैक्रल चक्र। अब ये हाथ पर कौन सा चक्र है? ये किसके साथ कनेक्टेड है हाथ वाला चक्र, कोई बताएगा? सर हार्ट। हाँ ठीक है, हार्ट चक्र के साथ रोज कोट और ग्रीन वाला कोई भी, ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, एमराल्ड होगा, कोई भी हम क्रिस्टल ले सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद कौन सा है, थॉट चक्र है, थर्ड आई चक्र है, क्राउन चक्र है। माँ शर्मा मैम, अलका मैम, क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके ठीक है, ठीक। कोई डाउट? नाम, रूट, सैक्रल, सोलर, हार्ट, थॉट, थर्ड आई, क्राउन। ठीक है, उसके ऊपर ये हाई क्राउन बस आपको पढ़ना है। ठीक है, और अर्थ स्टार। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। अब क्या है हमारे पास, कलर और कुछ अफर्मेशन है जो हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग इसके लिए पूरा मेडिटेशन का भी एक क्लास करेंगे अलग से। ठीक है, अभी क्या है, कलर कौन सा है रूट चक्र का, कौन बताएगा? सर रेड। मूलाधार लाल चक्र, लाल कलर। लाल कलर, ठीक है। सैक्रल चक्र का? ऑरेंज। ऑरेंज। ठीक है, और फिर येलो। क्या क्या दिखाता मूलाधारा? जनरली आपको दो चार चीजें याद होनी चाहिए, एनर्जी, स्टेबिलिटी, कंफर्ट एंड सेफ्टी। ठीक है, ये कौन सा ऑरेंज क्या दिखाता है? ये किस प्लेनेट का है, थोड़ा बताइए फटाफट, नाम भी। सर बृहस्पति, आई मीन गुरु। जुपिटर। गुरु। ये मणिपुर, मंगल। फिर मणि। मंगल। मंगल। मार्स। अनहता हार्ट चक्र, वीनस। मर्क्यूरी। ठीक है। थॉट चक्र, मर्क्यूरी। करी। बुध साइक्लॉप। बुध। बुध। मरकरी, और ये है वीनस। ठीक है, कलर कौन सा है, ये येलो कलर, ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर, ये इंडिगो कलर, ये वॉयलेट कलर। ठीक है, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पहला ब्लू होगा, दूसरा इंडिगो है, और तीसरा क्या है? वायलेट। ब्लू। ये कलर याद हो गया सबको? जी सर। पहला कौन सा है, रेड, दूसरा ऑरेंज, तीसरा येलो, चौथा ग्रीन, ग्रीन। पांचवा ब्लू, ठीक है, इंडिगो। छठा। फिर सर वायलेट। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब जैसे येलो का भी बहुत मतलब टीन टोन होता है, मतलब डीप लाइट, या फिर नहीं ग्रीन नहीं, का, तो आप इससे। सिंपल येलो याद रखो, ज्यादा टोन होन में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, येलो के कोई भी टोन होन हो, सब उसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ग्रीन का कोई भी टोन हो, सब आएगा इसके अंदर, हल्का ग्रीन, बड़ा ग्रीन, छोटा ग्रीन, सब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पर कौन पढ़ेगा इसको और कौन एक्सप्लेन करेगा इस चीज को? मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, कौन पढ़ के बताएगा कि क्या लिखा हुआ है? मैं शर्मिष्ठा। बोलूं सर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मैम। Paramhamsa Yogananda explained that the resonance of all thoughts, actions, and deeds is recorded in our chakras. क्या मतलब बताइए? परमहंस योगानंदा जी ने कहा है, मतलब एक्सप्लेन किया है, उनके बहुत सारे बुक्स भी हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ तो उस उनमें उन्होंने एक्सप्लेन ये किया है कि हमारे जो कर्म है वो फिजिकल हो सकते हैं, मेंटल मतलब सोच रहे हैं जो, कर रहे हैं जो, ऑल दिस एक्शंस दैट वी टेक जो हम करते हैं हमारे चक्रास में स्टोर होते हैं। क्लियर हुआ? इतनी सी लाइन समझ में आई कि परमहंस जो बहुत बड़े हमारे यहाँ के संत हैं, यहाँ दिव्य पुरुष है, आप हम्म। मान, उन्होंने क्या बोला हम्म। कि जो भी हम सोचते हैं
या जो भी हम एक्शन लेते हैं, जो भी हमारे डीड है, सारे कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं? चक्रास में। चक्रा में रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचे कि कोई पर्सन, मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है, मैं तो सब कर ले रहा हूं। आपके अंदर ही आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है, इसको आप नहीं देख रहे हो बस। क्लियर हुआ? आगे मैम पढ़िए। At death, these recordings leave with our electrical astral body and reincarnate such much later at the time of conception. मतलब हम लोग जब ये बॉडी, मॉर्टल बॉडी त्यागते हैं, मर जाते हैं, तो ये सारे जो थॉट्स, हमारे कर्म जो किए हैं, ये सारे इसके साथ ही हमारे एस्ट्रल बॉडी के साथ चली जाती है। चली जाती है। आ, हाँ हाँ। और ये हाँ, कहाँ होती है? जब आप, हाँ हाँ, जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो लेके पैदा हुआ है जो हाँ, कर्म, तो दिस यही है आप जो क्लियर हुआ हमारे कैसे चक्रास में कॉन्सेप्ट चलता है? स्टोर हो। ये आज चक्रा का सिस्टम क्लियर हुआ, कैसे काम करती हैं चीजें? जी। बिल्कुल सर। अब एक चीज और, जो चक्रा, इसीलिए हम लोगों के पास 27 नक्षत्र है। जब आप देखोगे ना व्हाट इज नक्षत्र, आप ये डालोगे ना, तो नक्षत्र इज द पावर हाउस ऑफ योर कर्मा। तो जब आपकी एस्ट्रल बॉडी जाती है, तो जो ब्रह्मांड में हम्म 27 नक्षत्र हैं, पर्टिकुलर जिस जैसा आपका कर्म रहता है, जैसी आपकी एनर्जी रहती है, उस नक्षत्र के अंदर आपकी एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिर नया जब जन्म होता है, फिर आप जन्म लेते हो। ठीक है, आगे आगे मैम। जी। The planets merely act as electromagnetic stimuli that catalyze the karmic returns by activating a resonance in the chakra. मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस्पॉन्सेज हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना जब कोई इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आते हैं, अभी कलर्स वगैरह पढ़ाया था, जिसके थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं, कॉस्मिक कलर। जी जी, सारे ही इलेक्ट्रॉन्स और एटम से बने होते हैं। हाँ हाँ मेनली सब कुछ एनर्जी ही है, इसका मतलब ये है। हाँ तो ये हमारे जब हम लोग पैदा होते हैं, वो हमारे उस बॉडी के जो चक्रा सिस्टम, अगेन वी गेट द बॉडी, उसके साथ रेजोनेंस होता है। हाँ हाँ तो इसको सीधी सीधी बोले तो हम जो कर्म लेके जन्म हाँ रहे हैं, हाँ। तो दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस्पॉन्सेज जो हमारे पिछले जन्म के किए हुए हैं बेसिकली। क्लियर है? तो तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेट दैट कैटलिस्ट द कार्मिक रिटर्न बाय एक्टिवेटिंग द ए रेजोनेंस इन द चक्र। रेजोनेंस इन द चक्रा। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं? आपको जो भी आपने किया है एज ए कार्मिक रिटर्न, आपके चक्रा में ये सारी चीज रहते हैं, और आपको रिटर्न ये मिलता है। क्लियर हुआ सबको? शिवा जब हम सर, लोग फिर दीपक सर, माँ शर्मा मैम, यस रोहित, सर, यस सर। कोई डाउट? अब चक्रा कैसे काम करता है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का? ठीक है। जी सर, जी जी। सर। टू इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन वंस कार्मिक मैट्रिक्स, ठीक है, वन कैन हम्म। यूज स्पेसिफिक आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजिकल जेम्स, ठीक है, तभी हम पहनते हैं ना जेमस्टोन, एंड मेटल जी टच द स्किन टू सप्लीमेंट एंड द नरिशमेंट नीडेड द इलेक्ट्रिकली बेस्ड मेल्टन एंड फिजिकल बॉडी। वो क्या करते हैं, हमने कलर पढ़ा था ना, वो कलर रिफ्लेक्ट जी। होकर आते हैं, तो क्या करते हैं बॉडी में हाँ। आते हैं। तो इसीलिए हम पहनते हैं ना, कि कोई प्लेनेट अगर ठीक है, कमजोर है, तो हम उसको पहन के ठीक कर लें, ताकि उसकी अच्छी एनर्जी आए और हमारे चक्रा ठीक से काम करें और हमारा काम हो जाए। ठीक है। बहुत लोग इसीलिए तो परेशान रहते हैं, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं फिर भी अच्छा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके लिए वो इन्वायरमेंट ही नहीं तैयार करके दे रहा है। कौन नहीं करके दे रहा? आपके कर्म, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो आपको काम आगे करने नहीं दे रही हैं, ड्यूटी और बैड कर्मा। ठीक है, तो आज के बाद ये मत सोचे कि कोई देख नहीं रहा है, आपकी बॉडी आपको खुद देख रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ। और जी अगेन, सर। ये सारे स्टोन हैं, ठीक है, क्लियर है, जो सेम लिखा हुआ है। ठीक है, जी। वीनस, सैटर्न, ठीक है, जेमिनी वगैरह। ठीक है, जी। ये तो हम नीचे पढ़ेंगे। सर यहाँ नक्षत्र कैसे जुड़े हैं इसमें? जैसे आपने कहा ना कि
बाकी तो सारा क्लियर, नक्षत्रों का क्या जब कोई जोड़ा? पर्सन मरता है तो उसकी बॉडी कहाँ जाती है? ब्रह्मांड में जाती है। जी। ब्रह्मांड में हमारे पास सबसे डीप में क्या है? नक्षत्र है और उसके पद हैं। हाँ जी, नक्षत्र जब 27 हमें है तो 27 हाँ, में बढ़ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, स्पेसिफिक जैसा उसका कर्म रहेगा वो अब हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं। वो उसके स्पेसिफिक कर्म जो भी है, जो भी उसने किया है पास्ट कर्मा में, जैसे सारे सर, मैं एक चीज बोलूं यहाँ पे, नक्षत्र मतलब वो भी किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका भी अलग से एक हर्ट्स है नक्षत्र जिस। आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टार्स, ठीक है, एनर्जी सेंटर, हाँ ठीक है। हाँ। जब और देखो हमारे कर्म अनुसार जो हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस, जो वाइब्रेशन जो क्रिएट हो रहा है, हाँ वो हाँ जिस नक्षत्र के अनुसार उस सेट ऑफ एनर्जी में जा मतलब हाँ सेट हो रहा है, वो वहीं पे जाके स्टोर हो हाँ, रहा है। जिसके साथ वो फेवर कर रहे हैं, जिसके जहां पर उसको जाना चाहिए वो उसके साथ ही कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? हम्म। हमने मान वो अगले जन्म का नक्षत्र बन जाएगा क्या? हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने पढ़ा है ना नक्षत्र में, क्या मैंने पढ़ा है कि ये पावर हाउस ऑफ योर कर्मा या स्टोरेज ऑफ योर कर्मा। 27 नक्षत्र, जो नक्षत्रों के स्वामी कौन है? आप देखना, शनि देव हैं। अभी लिख के देखिए, सारे नक्षत्रों के अगर आप स्वामी या देवता देखोगे तो कौन है? शनि देव पैटर्न। न्याय न्याय करता है ना? आप, मैं एक बार दिखाता भी हूँ, आप लोग ये नेट पर देख सकते हैं। आप देखिए, जब आप देखोगे ना तो देखिए, एक तो पर्टिकुलर हर नक्षत्र के देवता हैं, ठीक है। लेकिन अब जब आप पढ़ोगे ना कि 27 नक्षत्र को कौन करता है, तो वहां पर आपको शनि देव मिलेंगे। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके, ठीक है। आज हम एक चक्रा पढ़ लेते हैं, अर्थ स्टार चक्रा। और एक दो अब अर्थ स्टार चक्रा कहाँ होता है? सर, अर्थ स्टार को सोल स्टार भी नहीं बोलते हैं? नो 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 नो, अर्थ स्टार अलग है, सोल वो स्टार अलग है, वो पैर में आ रहता है। पैर नहीं में। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। ये सोल अर्थ स्टार स्टार ऊपर कहाँ वाला रहता वो तो है। है? नीचे मतलब जो रहता है। हाँ ग्राउंड हाँ टच होते हैं ना, हाँ जो हाँ हाँ ग्राउंड हाँ टच होते हैं वहां पर हम अर्थ स्टार चक्रा को मानते हैं। अब क्या रहता है, नेगेटिव क्या रहता है अगर अर्थ स्टार चक्रा किसी का वो है, क्या है? एवरीडे हाँ। रियलिटी, इम्बैलेंस। डाउननेस, ठीक है, पिक एंड एडवर्स इन्वायरमेंट फैक्टर सच है जियोपैथिक स्ट्रेस, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट, इम्बैलेंस, ब्लॉकेज, ठीक है। ये सारी चीज नेगेटिव क्या रहता है, बंदा क्या रहता है, हमेशा कैसा रहेगा? पावरलेस। उसके अंदर क्या रहेगा? एक शरीर के अंदर बोलते हैं ना, जान सी नहीं है, मरा मरा सा है, हम्म। सा रहता है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो कैसा दिखेगा? एम्पावर दिखेगा। डिजीज मतलब लेथार्जिक रहेगा, आर्थराइटिस, कैंसर, मस्कुलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ठीक है, साइक्राइटिस डिस्टरबेंस, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है, अगर अर्थ स्टार कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई पावरलेस हमेशा रहता है ना, तो समझिए उसका कौन सा डिस्टर्ब है? अर्थ स्टार चक्रा डिस्टर्ब है, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से क्रिस्टल होते हैं, ज्यादा इसके बारे में पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि ज्यादा इसमें जाना नहीं है हमें, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं? सेम वही स्टोन यूज कर सकते हैं जो हम लोग जो रूट रूट चक्र के लिए। यूज करते हैं, वही सारे यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या रहता है, डायरेक्ट बॉडी किससे कनेक्ट रहती है? अर्थ से। तो टॉक्सिक, जियोपैथी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें भी आती हैं, तो हम इसके लिए ब्लैक टर्मलिन, स्मोकी क्वार्ट्ज, ठीक है, ठीक है, क्लियर क्वार्ट्ज भी आप यूज कर सकते हैं, वो तो हर जगह, मॉस हो गए, हाँ। ठीक, सारी जगह यूज कर सकते हैं। क्लियर है? प्रॉपर जी फोटो, सर। सारी चीजें दे रखे हैं, ठीक है। अब हम लोग पहला चक्रा पढ़ते हैं, ठीक है, लम। ठीक है। अब इस प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसकी आवाज आ रही है? सर, इसकी ये रूट चक्र, ये सब चक्र के ऊपर भी मैंने एक पेंटिंग बनाया हुआ है। पेंटिंग तो मैम जरूर दिखाइएगा, जी सर। ठीक है। अब ये बताइए, इसके अंदर क्या, अभी हम लोग कुछ और भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब रूट चक्रा, चक्रा इसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। इसका जो साउंड कैसा होता है? साउंड वाइब्रेशन जो है, लम। लम, ठीक है, आप जितनी देर तक बोल सकते हैं, ठीक है, इसको कि वाइब्रेट हो आपके अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं लम हम्म। लम लम, ऐसा नहीं, थोड़ा सा मतलब अपने आप को एक हाँ। टाइम, ठीक है।
आप 30 सेकंड 40 सेकंड इस साउंड को प्रोड्यूस करें, ठीक है, कि आपको लगे कि वाइब्रेट हो रहा है पूरे एकदम नीचे तक से ऊपर तक आपके रीढ़ की हड्डी में, एक आपको महसूस हो, ठीक है। ऐसा करना है, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है, कैसे करते हैं, ठीक है। कलर, किस किस को कलर को रेजोनेट करता है? ब्लैक, ब्राउन, ठीक है, ग्रे, डार्क रेड, ये सारे कलर को रूट चक्रा दिखाता है, ठीक है। स्टोन वगैरह, एगेट, ब्लैक टर्मलिन मैंने प्रॉपर दे रखा है, ठीक है, इनके बारे में सबने पढ़ रखा है, ठीक है, इसको मैं जी दोबारा सर। नहीं बताऊंगा। अब क्या क्या कीवर्ड्स याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट्स है कि कभी भी अगर आपको दिखे कि सामने वाले में प्रॉब्लम हो रही है, एक जनरल ग्राउंडिंग की, ठीक है, वो पर्सन, ग्राउंडिंग। ठीक है, टिकता ही नहीं है, ठीक है, इस पर से उस, अब ग्राउंडिंग में किसी भी चीज की हो सकती है। हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं बार बार, ठीक है। मनी में न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, ठीक है, उसको डर लगा रहता है हमेशा, मतलब अनप्रोटेक्टेड फील करता है, सेफ्टी नहीं रहता है, किसी न किसी बात का डर रहता है, कुछ हो जाएगा, चाहे हेल्थ को लेकर चाहे मनी को लेकर, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड रहता है। बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एंड सिक्योरिटी, ठीक है, वहां पर बंदा स्ट्रगल कर रहा है, एबंडेंस में प्रॉब्लम है, ठीक है, सिक्योरिटी, ठीक है। अगर ये बैलेंस रहेगा तो ये सारी चीजें क्या रहेंगी, ठीक रहेंगी। किसी के पास कम या ज्यादा वो अलग मैटर है, बट ये क्या रहेगी, पर्सन आपको ठीक ठाक दिखाई देगा, ठीक है। नर्चर, पैशन, ट्रेडिशन, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें दिखाई देती है, लेकिन बेसिक आपको क्या क्या देखना है इसमें। मुझे लग रहा है मेरा रूट चक्र को ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। अब वो पता नहीं, वो अब का रूट चक्र ऑपरेशन, ठीक है, ये नहीं, क्लियर है। मुझे तो लग रहा है रुट चक्र मेरा सही है। हाँ, अब अभी टाइम में क्या चीज है, सही है कि निकालेंगे कैसे? इसका फिजिकल रूप तो होता ही नहीं है, निकालोगे कैसे? वो पता नहीं, के पास ओ नो, मैंने ऐसे ही किडिंग किया मैम। स्पेशल डॉक्टर होंगे इनके पास, वो क्रिस्टल रखते हुए लोड स्टोर वाला क्रिस्टल रख के उसको खींच लेंगे। क्लियर है? कीवर्ड्स थोड़े बहुत आपको जी याद सर, रखने जी हैं। सर। जी सर। ये मैंने ऑलरेडी स्टोन दे रखे हैं, तो आप पर्टिकुलर इस स्टोन पर जा सकते हैं, ठीक है। की इश्यूज, ठीक है, बेसिक सर्वाइवल होता है, इम्बैलेंस, सेक्सुअल डिस्टरबेंस भी हो जाते हैं, फीलिंग स्टक, ठीक है, बंदा क्या फील करेगा, स्टक होता नहीं है, फंस गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा लाइफ में, कहाँ जाना है, बहुत लोग बोलते हैं ना ऐसा, समझ में। एंगर, इंपोर्टेंस, फ्रस्ट्रेशन, इनएबिलिटी टू लेट गो, कोई चीज जा नहीं रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम कहां से आती है, जब आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब रहता है। क्लियर है? आप सामने वाले को आप पता लगा सकते हो ना कि कैसे है। हाउ डज द रेड एनर्जी फील, ठीक है, अब जैसे रेड एनर्जी अच्छी रहेगी तो कैसा फील होगा। रेड एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फॉर लाइफ, द अर्थ इज फिल्ड विथ रेड एनर्जी, द रेड कलर एंड रेड स्टोन हेल्प यू टू गिव एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। रेड एनर्जी कनेक्ट यू टू द अर्थ एंड नर्चर योर होल बॉडी, ठीक है, खून पूरे शरीर में दौड़ रहा है ना, इस कलर का है, रेड कलर का है। अगर रेड बैलेंस है तो क्या होगा, ठीक है, आप सेफ फील करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करोगे, ठीक है, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसा महसूस करोगे। क्लियर है? अगर रेड एनर्जी बहुत कम है तो कैसा फील करोगे, लो स्टीम, फियरफुल, पुअर फोकस, इनसिक्योर, डिप्रेस्ड, लोनलीनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एनर्जी। क्लियर है? बैलेंस इनबैलेंस तो दोनों तरीके से हो सकता है ना, या डेफिशिएंसी हो जाएगी या बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर टू मच है तो कैसा रहेगा बंदा, एग्रेशन, विदाउट इंटॉलरेंस, एग्रेसिवनेस, रिजिडिटी, ग्रीडीनेस, हाइपर एक्टिव। क्लियर हुआ शिवा सर? पहचान सकते हैं आप किसी को भी? रोहित जी, सारवी मैम, यस सर। हाँ जी सर, हाँ जी। समझ में आ रहा है मैम? कुछ पढ़ के ठीक ठाक लगा? मैम सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये टाइम मेरा ना डिनर टाइम होता है, मैं इसलिए मतलब नहीं कैमरा या ऑन नहीं कर पा सकती होती, नहीं, ठीक अदरवाइज है, मैं सुनती जरूर हूँ, किचन में हूँ बेशक। कोई नहीं। बैलेंस रेड एनर्जी हेल्प यू, अगर आप इसको बैलेंस कर लेते तो क्या होगा, फील सेफ एंड सिक्योर,
फोकस्ड रहेगा, ठीक है, डांस रन क्रिएट एंड प्ले ये सारी चीजें, गेट मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है, रिलीज फीलिंग ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, जिसको बहुत ज्यादा भी गुस्सा आता है तो उसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, टू मच रेड एनर्जी काम कर रही है, ठीक है, वो किसी को गुस्से का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को पैसे का भी हो सकता है, किसी को हेल्थ, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर पर्सन को हर प्रॉब्लम ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। किसी को बीमारी भी कैसी होती है, किसी को बुखार हो रही है तो किसी को खांसी हो जाती है, लेकिन वो रिलेटेड किससे, इसी चक्रा से रिलेटेड है। क्लियर हुआ? ठीक है, जी सर। ये चक्रा हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। अब इस चक्रा के अंदर इसका संस्कृत नाम क्या है, मूलाधारा। ये क्या करता है, अवेयरनेस ऑफ द फिजिकल बॉडी एंड फिजिकल सर्वाइवल, गवर्न सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। चक्रा क्या करता है, गवर्न सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अदर नेम इसको क्या क्या किस नाम से जाना जाता है, बेस चक्र, बेस चक्रा फर्स्ट एंड चक्र। फर्स्ट चक्रा, ठीक है। ये कहाँ रहता है, बिटवीन द जेनेटिकल्स एंड द एनस, बेस ऑफ स्पाइन, जो स्पाइन का बिल्कुल बेस है ना लास्ट वाला, उसके नीचे ये जो चक्रा। जनरली टेल भी बोलते हैं सर, क्या चीज? टेल एरिया जो बोलते हैं हाँ जनरली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कलर डार्क रेड है। एलिमेंट कौन सा अभी हमने पढ़ा है, अर्थ। अर्थ, ठीक है। अफर्मेशन, जब भी हम क्या करेंगे, इसका अफर्मेशन करेंगे तो आई किससे करेंगे, एम। ठीक है, आई एम, ठीक है, आई एम से इसका अफर्मेशन होता है। इसके लिए मैंने अलग से ऊपर ये दे रखा है, ठीक है, इसमें भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, आई एम, ठीक है, आई क्रिएट अलग से भी दे रखा है। ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड, फिजिकल बॉडी पार्ट्स कौन कौन से ये करते हैं, नीचे के जो जो है स्पाइन, सभी लेग, उसमें आता बोन, है। फीट, ठीक है, रेक्टम, इम्यून सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, टीथ वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। लाइफ लेसन, ठीक है, फिजिकल प्लेन मैनिफेस्ट आवर, थ्रोट चक्र के अंदर नहीं आता है। क्या चीज, नहीं तीर्थ का तीस। इसके बॉडी पार्ट्स में इसमें भी दिखाते हैं मैम, वो थॉट चक्रा के भी अंदर अच्छा। है, इसके भी अंदर, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में। आप ऐसा नहीं कि वो स्पेसिफिक वही, अब खून तो मैम पूरे शरीर में भी दौड़ रहा है ना रेड कलर का, ठीक जी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसी पार्ट्स के बॉडी को, ऐसा नहीं होता है मैम, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बॉडी को गवर्न करते हैं, ठीक है। बिकॉज जी ऑफ सर। बोन्स आ जाते हैं ना, दांत हाँ बोन्स से होते हैं ना। ठीक है। फिजिकल प्लेन में क्या, मैनिफेस्ट आवर बेसिक नीड टू कल्टिवेट हेल्दी एंड फिजिकल, ठीक है, एंड सेक्सुअलिटी को भी रिप्रेजेंट कर। अब फिजिकल डिस्फंक्शन, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, इसमें बीमारियों के नाम थोड़े मुझे कम पता रहते हैं। क्रॉनिक लोअर बैक पेन, ठीक है, ये हो सकता है, सर्टिका हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, ये क्या क्लटका। है, ये क्या है, इसको पता है ये वाली, वेरिकोज, वेरिकोज वेन। मतलब ये इसमें नसें मोटी मोटी हो जाती हैं पैरों में, वो वाली। हाँ हाँ, पेन होता है, वो बाहर स्किन के ऊपर से विजिबल हो जाती है, बाहर आ जाती ओके है, ओके, स्वेलिंग होता है। ठीक है। सर वेन पे जब कैंसर, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है ना तो ये हो हाँ जाती है, ब्लड ओके, सर्कुलेशन। हार्माथॉइड्स, कॉन्स्टिपेशन, इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर, वेट प्रॉब्लम, गैस, डायरिया, ठीक है, प्रॉब्लम विद द लेग, घुटनों में, ठीक है, फीट, ये फिर दोबारा इंसोमिया, ठीक है, एडिक्शन, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है, प्रॉब्लम जी। देखी जाती है। सर क्लियर एक हुआ? चीज तो, हाँ हाँ सर जो बंदा जिम करता है उनका भी तो वो निकल के आता है, क्या नहीं नहीं, सब। वो अलग है, वो अलग है। दोनों अरे दिखने वो में अलग अलग है, है। वो अलग बेंच है, वो ऐसे वाले नहीं निकल के आते हैं ओके। अरे वो वाले दूसरे हैं, ठीक है। मेंटल एंड इमोशनल इशू में, ठीक है, क्या रहेगा, सिंपल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू रहेगा, फियर गिल्ट, ठीक है। क्रिस्टल हम यूज कर सकते हैं, ऊपर मैंने दे रखा है, ये मैंने यहाँ पर अब याद करने वाली चीज है। एसेंशियल ऑयल में हम क्या याद कर सकते हैं, कचौली। ठीक है, पचोली के एसेंशियल ऑयल आता है, वो हम मसाज करके क्रिस्टल वगैरह हम यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर बेस चक्रा के लिए। क्लियर है? सर वेजिटेबल में, ये फिर तो हम लोग कैंडल में भी तो यूज कर सकते हैं उनका हाँ ऑयल। बिल्कुल, अपने रूट चक्रा को आप करने के लिए आप ब्लैक कलर का या रेड कलर का कैंडल आप यूज करो, आप अफर्मेशन लिख के आई एम, ओके। ठीक है, आई एम से अफर्मेशन लिखना है, ठीक है, आई एम ग्राउंडेड, ठीक है, आई एम मनी मैग्नेट, ठीक है, आई एम आगे होना चाहिए, ठीक है। अब ओके इसमें सर। आई फील नहीं लिखना है, आई एम ही लिखना है, ठीक है, इफ यू आर ओके।
हाँ मैम। जैसे ये पचौली ऑयल आपने बताया सर, इसकी मसाज कहाँ पे कर सकते हैं? जैसे वेरिकोन वेन की प्रॉब्लम हो वहां पे, हाँ हाँ मैम, या रिलैक्स एरिया में आप जो भी है ना, पूरा उससे नीचे जितने भी एरिया है ना, आप पर्टिकुलर वहां पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं और सर, जब आप, जैसे हाँ मैं कह रही जैसे मुझे वेरिकोन वेन्स की प्रॉब्लम है, मैं वहां पे पचौली ऑयल की हम कर सकते हैं मसाज, है ना? हाँ, और मैम लेकिन स्पेशली ये ऑयल है ना, वो चक्रा जहां पर सिचुएटेड है ना, हम चक्रा हील करते हैं उसके लिए स्पेशली। अब ये कोई बीमारी के लिए नहीं कि स्पेशली आप वहां पर कोई जैसे घुटनों में अर्थराइटिस है तो वहां पर आप पचोली ऑयल लगा रहे हैं, ठीक है। हम पहले केवल हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है मैम आपको? सर सर ये ऑयल कैसे यूज करते हैं इसमें, मुझे समझ नहीं आया। ऑयल आप कैसे यूज हम इसको कर सकते हैं? मैम ऑयल हम उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पर रब करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ। हाँ, बस। ठीक है। और जैसे ये सर वेजिटेबल्स और हमने वहां लिखा है, पर हम दो तरीके से कर सकते हैं मैम। आप थोड़ी देर बाद क्या कर सकते हो, आप ऑयल से रब करने के बाद, क्लीन करने के बाद, फिर हम क्रिस्टल से भी हीलिंग दे सकते हैं। अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है तो हम ऑयल से उसको क्या करेंगे, हील करेंगे उस चक्रा को। सर और ये ये ऐसे तो ऑयल लगाने के बाद ऊपर से रेकी भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ मैम, सब कर सकते हो। और यू सर ये कैन जो यूज वेजिटेबल्स आपने लिखे हैं, जीबू सिंबल, रेकी सिंबल, सिजल सिंबल, जो भी आपको आता है, एवरीथिंग यू कैन यूज। ओके सर। और क्रिस्टल भी सर आप उसके बाद यूज कर सकते हो। सर ये वेजिटेबल जो आपने लिखा है, इनका इंटेक मतलब करना चाहिए जब ये हाँ वाली मैम, प्रॉब्लम इफ यू होती आर है कि? रूट चक्रा में है तो रूट वेजिटेबल हो गया। अब मैं इसकी बकायदा फोटोज वगैरह भी दूंगा, ओके ओके। सर वो आप यूज कर सकते हैं। सीड मंत्रा, लम, एलिफेंट। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ मैं हाँ बीच बीच बोलिए। में सर करते रहा हूँ। सर ये पचौली ऑयल डायरेक्ट यूज करना है या फिर बेस ऑयल से यूज करना है बॉडी डायरेक्टली पार्ट्स में? मतलब समझा नहीं। मतलब पचौली ऑयल होता है ना, ये तो आपका एसेंशियल ऑयल ऑयल हो गया। हाँ हाँ, हाँ, तो फिर तो इसका बेस ऑयल में मिला के करना है या फिर डायरेक्टली यूज करना है? बेस ऑयल, अब बेस ऑयल में आप मिला के भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली अब एक या दो ड्रॉप ही करना है। ऐसा नहीं है हाँ कि आप हाँ। हाथ भर ले लो, आप एक या दो ड्रॉप ही लोगे बस, ठीक है। ओके और ये, पचौली स्किन में रिएक्ट नहीं करता है, पचौली हाँ, ऑयल डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर ओके किसी के स्किन सेंसिटिव है चीजें लगाने पे तो वो मत यूज करे, ठीक है। वो होता है ना, कोई केस वगैरह अलग है तो वहां पर आपको यूज नहीं करना, उसके लिए फिर आपके पास क्रिस्टल वगैरह है, आप उसको यूज कर सकते हैं। एनिमल है एलिफेंट, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लावर, हैबिस्कस, ठीक है। हैबिस्कस पता है ना? जी। जी ठीक है, सर। हम इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, जब हम नहाते हैं तो वहां पर अपने पानी में डाल के नहा सकते हैं, ठीक है। हिबिस्कस टी बना के भी पी सकते हैं। हाँ पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम्म। प्लेनेट हमें सैटर्न पता है। गॉड एंड गॉडेस कौन है? श्री गणपति। गणेश। तो गणेश भगवान की पूजा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसकी पूजा होती है? भगवान गणेश गणेश जी की, की। ठीक है। तो इस चक्रा के जो गॉड एंड गॉडेस रिप्रेजेंट होते हैं, श्री गणेश हैं। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें पीटल्स कितने होते हैं, पत्ते कितने होते हैं सर इसमें? चार। एक, फोर। दो, तीन, चार, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पेटल्स कितने होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल साइन किसको किसको रिप्रेजेंट करता है? सैटर्न कौन किसको किसको रिप्रेजेंट करता है? कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। एक्वेरियस, ठीक है। हम्म। क्लियर? क्लियर हो गया? कोई जी डाउट? सर। नहीं सर। ठीक है, इतनी नॉलेज काफी है इस पर्टिकुलर इस चक्रा के बारे में। पर ये हाँ सर, पूरा एलिफेंट ही को क्या कवर है। करेंगे? एलिफेंट का कुछ नहीं करना, वो रिप्रेजेंट करता है। उस पर बैठ के सवारी कर लीजिए, और कुछ नहीं कर सकते। और क्या करना है भाई? ठीक है, वो ओके। रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब सैटर्न का आप क्या करोगे? सैटर्न का आप ऐसे थोड़ी ना, आप जस्ट रिप्रेजेंटेशन है उस, ठीक है। मैंने उसका कोई यूज तो नहीं देखा, बट इसका रिप्रेजेंटेशन है फॉर योर नॉलेज। हम यहाँ पर भगवान गणेश की पूजा करेंगे, ठीक है। क्लियर है? अरे अभी कभी तुम जंगल में चले गए तो यू कैन फीड देम, उससे तुम्हारा चक्र बैलेंस हो जाएगा। हाँ, यू कैन, मतलब यू कैन डू डैट, ठीक है। आप कर सकते हो कि जहां पर हाथी वगैरह पालते हैं अगर आप हैं, तो आप उनको जाकर अपने हाथ से कुछ खिला सकते हो। दैट्स ए रेमेडी, आप कर सकते हो, ठीक है, कि चक्रा बैलेंस हो जाए। उनकी एनर्जी से क्या होगा ना, एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, तो उससे क्या रहता है, आप भी उस ऑरा के अंदर आते हो तो आपका चक्रा क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। क्लियर है? जी सर।
फिजिकली, ठीक है, इम्यून सिस्टम, फिजिकल हेल्थ, फीट, लेग, नीज, आवर बेसिक नीड्स को, ठीक है, करता है। इमोशनली, फीलिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फीलिंग लव, ठीक है, बेसिक नीड पर एकदम, ठीक है। मेंटली, फीलिंग सेफ, मूविंग टू फॉरवर्ड इन लाइफ, क्लियर है। तो ये तीनों चीज करता है। बैलेंसिंग बेस चक्रा सिमुलेट द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द बॉडी होल एनर्जी सिस्टम which can have beneficial effect on many chronic condition throughout the body. It also help to build up energy that store in the sacral chakra for when it is needed. By removing anxiety and stress, this healthy flow of energy allows positive change to occur in our life. ठीक है, जस्ट है, क्लियर है। जब हम लोग करेंगे इसका मेडिटेशन तो हमें कैसे करना है, ये हमारा हाथों का मुद्रा कैसी होनी चाहिए, हाँ when सर, we are, सब 7 चक्रा का 7 मुद्राज होता है हाँ, अलग तो अलग। व्हेन यू आर डूइंग लम, ठीक है, तो आपको दोनों आपके थंब और इंडेक्स फिंगर एक साथ टच होने चाहिए। और हम इसको ऐसा नहीं लम 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 बोला, लम दिख है ना ए बीच में, तो साउंड आपको जानी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर आपकी। जब हम लोग बैठेंगे तो आपको क्या रीढ़ की हड्डी जैसे दिख रहा है ना, ये लेडी बैठी हुई है, अब सीधा। ये उल्टे हाथ नहीं करना, सीधे ही हाथ हम लोग को ये जैसे उसमें नहीं जाना, ठीक है। तो क्या करना है, अब यहाँ पर आप लोग अपने दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लम का करेंगे, साथ में आप आई एम सेफ, ठीक है, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, इसका भी हम लोग उच्चारण 21 बार 108 बार कर सकते हैं, क्लियर है। एक जी सर। क्वेश्चन था सर मेरा, अगर हम ये किसी और के चक्र की बैलेंस कर रहे हैं तो फिर उसमें आईएम की जगह पे उसका नाम लिया जाएगा? नहीं मैम, आप किसी और के चक्रा को आप मंत्र आप नहीं पढ़ सकते ना मैम, आप क्रिस्टल और उससे कर सकते हो। हाँ मतलब वहाँ पे आईएम नहीं चलेगा, जब अपनी करे हाँ तो आईएम आएगा, ठीक है। हाँ मैम, आई एम उसका नाम कैसे लिख दोगे। नहीं हाँ, यही पूछ रही थी, नहीं मैं यही कह रही थी, या तो हम उसका नाम ले सकते हैं इसकी जगह पे, मतलब नहीं जब हम क्या मैनिफेस्टेशन। कर सकते हैं मैम, आप इसको पर्टिकुलर हम उसके लिए फिर इंटेंशन वगैरह लिख के नाम लिख के हम करेंगे, ठीक है, वो हम हाँ नीचे पढ़ेंगे कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। क्लियर हुआ यहाँ हाँ तक। ये इसका जी फोटो सर। है, याद कर लीजिए, ये इसके बेसिक थोड़े से मैंने लास्ट में डाल दिए। ओवर यूज, अंडर यूज, बैलेंस, ठीक है। बैलेंस यू फील पीस, लव, सिक्योरिटी। ओवर यूज है फियर, एंजाइटी, गिल्टी। अंडर यूज स्पेसी, डे ड्रीमिंग, लोस्ट, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है लाइफ में, ठीक है। इल्यूशन, हाँ, डिल्यूशन। क्लियर है, याद रहेगा सबको। आज के बाद कोई रूट चक्रा भूलेगा, नहीं सर। ठीक है। ये रूट चक्रा कल हम लोग सेकंड चक्रा से पढ़ेंगे, क्लियर है। ये जी हमारा सर। फर्स्ट चक्रा है। ये पढ़ने के बाद, ये सातों चक्रा पढ़ने के बाद फिर हम इसमें कैसे आगे चीजें करते हैं वो हीलिंग प्रोसेस सीखेंगे, ठीक है। पहले हमें जी पता सर। होना चाहिए। तो आज के बाद आप बेसिक आप खुद का भी पता कर सकते हो, सामने वाला का भी देख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर इसमें जी। सारे अभी हम लोग जैसे जैसे जाएंगे, ये सातों चक्रा का प्रॉपर पढ़ने के बाद बहुत है, नीचे 85 पेज है इसके अंदर पढ़ने के लिए। सर बहुत अच्छी डिटेल्स हैं, बहुत नॉलेजेबल है, मतलब एक एक चीज सब कुछ वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स है सर, थैंक यू सो मच। ये सॉल स्टोर, और इसके बाद ये मैंने अलग से फोटो भी दे रखे हैं, ठीक है, यू कैन यूज इट, ठीक है, दिख रहा है, जी सर। ठीक है, ग्रीन ऑरेंज, ठीक है, सर तो ये तो यहाँ से भी, लास्ट वाले नोट्स में भी आपने अलग से डाल दिया था डिफरेंट कलर्स हाँ, के। तो वो क्लियर है। जी सर। ये आप लोगों को मिलेगा, ये देवता मिल जाएंगे अलग से, ठीक है, ये भी मिलेगा, ये फ्लावर भी मिलेगा, अभी मैंने बताया ना हिबिस्कस, ये भी मिलेगा, तो यू कैन यूज इट वाइडली, और खाने का भी मिलेगा कि क्या खाना चाहिए, ठीक है। जी। तो आप जितना आपके दिमाग में है कि सर ये वाला नहीं दिया, तो वो भी मैंने दे दिया है। ठीक है, उसके बाद सर किसी को योगा भी करना है, यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू चक्रा, ठीक है। चक्रा। दिख रहा है ना आपको, पोस्चर में ये दिखेगा तो पहले कि करना पर्टिकुलर चाहिए। वो चक्रा पर क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। यू कैन जस्ट, आप पोस्चर में आप देखोगे कि उस चक्रा पर क्या पड़ रहा है, एक टाइटनेस या जो भी चीज इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम इस तरह भी चीजों को कर सकते हैं, क्लियर है। एसेंशियल ऑयल मैंने अलग से लिख के दे दिया है, ठीक है। हाँ, सर ब्रिलियंट सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये वाला
मतलब जैसे फ्लावर्स हो गया, वो हाँ, फ्लावर्स भी तो हम लोग फिर कैंडल में यूज कर सकते हैं। कैंडल में आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो आप। मैम ने बताया चाय में ज्यादा इफेक्टिव है, आप चाय उसकी बना के पी लो, ठीक है। आप नहाने के पानी में डाल के उसको कर लो, ठीक है। ओके। ठीक है। आप अगर उसको है कि पेस्ट बनाकर भी पर्टिकुलर बॉडी के अलग अलग चक्रा पे उस जगह छाप सकते हो, ठीक है। ओके। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे और हम सर ऑयल लगा लगा सकते हैं तो उस पेस्ट को भी हम लगा सकते हैं। क्लियर है? और सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, एक्चुअली मेरा मन में ये आज मैं करना चाह रहा था, तो आज में ऐसा कोई डे होता है क्या कैंडल के लिए कि नहीं आज तुम ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो? हाँ, आपको ऑलरेडी मैंने सीजल मैजिक में पढ़ा रखा है कि जब भी हाँ। आप, इफ यू नीड समथिंग, ठीक है, तो यू हैव टू डू इन द पूर्णिमा साइड में, ठीक है। आपको कुछ भी लाइफ में चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव साइड में, ठीक है। शुक्ल पक्ष में करेंगे। ठीक है। इफ यू आर डू इनटू न्यू बिगनिंग, ठीक है, अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है तो हम न्यू मून का फेस रहता है ना, एक दो दिन बाद अमावस्या के, उस फेस में हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, या पूर्णिमा के दिन स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज आपको हटानी है या प्रोटेक्शन चाहिए तो यू डू इन अमावस्या, ठीक है। लेटिंग गो करना है, बैड हैबिट्स है, या किसी ने कुछ किया कराया है, वो सारी चीजें हटानी है तो हम अमावस्या वाले दिन या प्रोटेक्शन अमावस्या वाले दिन। क्लियर नहीं हुआ? सर, ये चक्र की बैलेंसिंग की मैं बात कर रहा था, तो चक्रा इसके लिए। पहले, चक्र देखो, आप इसमें दो तरीके से, आप अमावस्या को क्लींजिंग भी कर सकते हो और प्रोटेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। आप चक्रा ओके। बैलेंसिंग आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हो, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें कोई सर पट एक चीज मैं पूछना हाँ, चाहूंगी। अ, पकड़ लीजिए फेरी डॉट अगर यूज करना है तो क्या चीज? एक तो हो गया क्रिस्टल, हम कभी भी व्हेन आई एम गेटिंग द क्रिस्टल वो हाँ। जाके ही खरीदा हो या फिर मंगवाया हो घर पे, तो हम्म। उसको क्लिंस करके जैसे अफर्मेशन प्रोग्रामिंग करके यूज कर सकते हैं। राइट, राइट। अब इसके पर्टिकुलर कोई डे भी है क्या कि हाँ, इस क्रिस्टल को इस दिन हाँ। करना सही रहेगा? डूइंग मतलब दो तीन तरीके से हम इसको और स्पेसिफिक बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मनी का कर रहे हो, ठीक है। अब मनी के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्राइडे का भी दिन ले सकते हैं, ठीक है, मनी के लिए, ठीक है। अच्छा लक्ष्मी माँ उस का दिन होता है ना, और पर्टिकुलर हम्म। वीनस का होरा भी ले सकते हैं, ठीक है। वीनस का होरा भी ले सकते हैं, तो उस दिन भी हम कर सकते हैं। वेडनेसडे को भी कर सकते हैं, ठीक है। मरकरी, ठीक है, ग्रीन कलर भी मनी का कारक रहता है, तो हम पर्टिकुलर अगर हमें इमरजेंसी है सपोज दैट, ठीक है, तो डूइंग कि नहीं हमें आज ही करना है, तो हम्म। हम क्या करेंगे, आज जब भी मरकरी का होरा रहेगा, ठीक है, तो हम मरकरी के होरा में ग्रीन कलर की कैंडल जलाएंगे। क्लियर हुआ? होरा देखना, अच्छा। होरा पता है ना, ओके। 12 घंटे का जैसे होता है, 12 12 घंटे का, एक एक सवा सवा घंटे का होता है होरा हर। हाँ। तो आप दृक पंचांग में देखकर वो पर्टिकुलर ये सारी चीजें स्वागतम जी को मैंने ऑलरेडी सीजल वाले वीडियोस में सिखा रखी है। जी पर्टिकुलर जी। होरा में जाकर हम वो कर सकते हैं, आपको किसी दिन भी जाकर करना हो वो कर सकते हैं। जिन्होंने नक्षत्र की क्लास ली है तो वो और डीप में जाकर कर सकते हैं, पर्टिकुलर उनका पंच पक्षी देखकर कौन सा उनके लिए फेवरेबल टाइम है नहीं है, वो उस तरह भी कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, वेर यू सेटिस्फाई आप उसको फॉलो कर सकते हैं। डोंट मिक्स कि सब कुछ मिक्स कर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सब अलग अलग मॉडलिटी है, सबके अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग बेस है, ठीक है। सब लेकिन आपको करेगा। कुछ नहीं पता है आपको, अगर कोई टाइम नहीं पता, रात के 12 बजे करो, ऑन द अभिजीत मुहूर्त डेट परफेक्ट, ठीक है, या दिन के 12 बजे हाँ। या सवा 12 जब अभिजीत मुहूर्त है, अकॉर्डिंग टू योर टाइम सिटी आप देखकर आप करो, हम्म। विल बी परफेक्ट फॉर यू, ठीक है। रात के 12 बजे ठीक। बहुत इफेक्टिव रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत जी सारे सर। मंत्र होते हैं, जैसे किसी को वो चाहिए, क्या बोलते हैं, धन चाहिए, तो साबर मंत्र, लक्ष्मी जी का साबर मंत्र आता है, ठीक है। वो लिखा कहीं नहीं जाता है, यू कैन ट्राई फ्रॉम नेट वगैरह से मिल जाता है। आप 11 बार 108 बार वो बैठ के बोलो, आपको अगर मनी चाहिए या जिसका है, आप उस भगवान की देवता की आप वहां पर मेडिटेशन कर सकते हो, अफर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। आप वो जी आपके सर। ऊपर कैसे भी करना है। किसी को लीगल मैटर है तो हम थर्सडे को जुपिटर वगैरह दिन देखते हैं, ठीक है। जस्टिस चाहिए तो हम सैटरडे, प्रोटेक्शन चाहिए सैटरडे, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कर सकते हैं।
टाइम की प्रॉब्लम रहते हैं तो हम उसी दिन उस फोरा में स्टार्ट करते हैं। अगर उससे भी ज्यादा दिक्कत है तो रात के 12 बजे आप कुछ भी कर लो, सब अलाउ है। ठीक है। जी सर। ओके। जय श्री थैंक कृष्ण। यू सर। कोई डाउट हो तो आप लोग कल पीडीएफ कल दूंगा मैं, ठीक है। तो आज तो आप लोगों को पुराने कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, जय श्री कृष्णा सभी को। राधे राधे राधे। राधे सर।